तुम जाओ, हम जाने के लिए नहीं रोकेंगे, मगर जाते जाते हमको एक वरदान देते जाओ। भगवान कहने लगे, अरे बुआ क्या चाहिए, मांगो जो इच्छा हो। कुंती ने कहा कि आप जाइए मगर हमको दुख दे जाइए। जब जब हर पल हम दुख से घिरे रहें। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अरे बुआ कोई दुख मांगता है क्या? और दुनिया में हमारे पास सारी चीजें हैं, सब वरदान हम दे सकते हैं, मगर यही एक ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है। और बुआ तुम पहली हो कि जिसने जो मांगा हम नहीं दे पाए, क्योंकि वो हमारे पास में है नहीं। कुंती मां रो रो के कह रही, कन्हैया खूब जाओ, घर में खुशहाल रहो, मगर तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे। कन्हैया ने कहा, भैया ऐसा करो, हमारे पास तो दुख है नहीं, ऐसा करो हम दे भी नहीं सकते, आज हम स्थगित करते, अब हम जाएंगे ही नहीं। घोड़ावत खोल दो रथवत। भगवान रथवत सबसे अलग हो गए, आ गए कि ठीक है बुआ अब हम ही नहीं जाएंगे, अब तो बात ठीक है। कुंती महारानी हंसने लगी। और इधर भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, और कहा क्या, जब उनके कमरे में आए युधिष्ठिर तो भगवान ध्यान में बैठे थे। अच्छा बताओ, हम लोग ध्यान करें तो चलो बात कोई अलग है, और भगवान ध्यान करें, भगवान किसका ध्यान करें? तो युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर धर्म है। तो धर्म ने जब देखा कि भगवान ध्यान कर रहे हैं, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? अरे क्या कोई इनसे भी बड़ा है? तो भगवान से कहा, अरे आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि हम ध्यान, दुनिया मेरा ध्यान करती है और हम दुनिया का ध्यान करते हैं, और दुनिया में वो लोगों को जो हमको बरबस खींच ले जाते हैं, जो अपने को भूल करके केवल हमको याद रखे हैं। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? भगवान ने कहा, एक भक्त हमारा इंतजार कर रहा है, और जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक वो प्राण नहीं छोड़ेगा। तो चलो, जब आज हम रुकी गए हैं तो युधिष्ठिर चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। युधिष्ठिर गए हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह के 52 बाण लगे हैं शरीर में। अब विस्तार से नहीं जाएंगे 52 बाणों के, क्योंकि समय हमने जब देखा तो बहुत आगे बढ़ रहा है। मगर एक बात हम बता दें, हम ठीक 4:30 बजे, 4 बजे, 4 से 7 का टाइम है, 4 बजे हम ठीक अपने स्थान पे उपस्थित हो गए। यहाँ पे मात्र 1, 2, 3 लोगों को छोड़ करके यहाँ पे कोई नहीं था। तो भैया मेरी तो गलती है नहीं कि आप हमको डांटे कि 7 बजे की कथा है, 7:30 तक क्यों सुनाओगे, 8 क्यों सुनाओगे? तो हमारी गलती नहीं, गलती आपकी है। आप अपनी गलती मानो। आपके दरवाजे पे हम आके बैठे हैं और आप घर में हैं।
तो इस गलती को आप मानो, क्योंकि आपके दरवाजे पर भगवान विराजमान है। यही मैया पार्वती ने एक बार शिव से प्रश्न किया। एक ऐसे ही खाली मैदान पड़ा था, मैया और शिव दोनों एक नंदी पे सवार थे। बाबा उतरे और उतर करके साथ साथ दंडवत की प्रणाम किया। मैया ने आसपास देखा, कुछ नहीं है, ना यहाँ तो कोई मंदिर बना है, ना तो यहाँ किसी का मकान बना है। बाबा को क्या हो गया? मगर फिर भी कहा चलो ये पता नहीं, कुछ ना कुछ होगा, और ये तो जहां तहां प्रणाम करते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे चले, 2-4-6 किलोमीटर चले, फिर ऐसे ही खाली मैदान पड़ा था। तो बाबा फिर अपने नंदी से उतरे और वहां से साक्षात दंडवत प्रणाम किया। तब मैया से रहा नहीं गया। और देखो, महिलाओं में आदत भी होती है, अच्छी भी कह लीजिए चाहे बुरी कह लीजिए, मगर हम तो कहते हैं अच्छी है। अच्छी इसलिए है कि कुछ अगर मिलेगा तो तर्क से ही मिलेगा, कुतर्क से नहीं मिलेगा, तर्क से मिलेगा। और हम लोग कुतर्की हैं, और गणेश भगवान ने कुतर्की को नीचे कर दिया। गणेश भगवान का वाहन चूहा जो बनाया भगवान ने, कोई ऐसे नहीं बना लिया था, क्योंकि चूहा ये नहीं देखता है कोई नई चीज है कि पुरानी चीज है, काटना चाहिए कि इसको नहीं काटना चाहिए, वो जो पाया वही काट डालता। तो भगवान ने देखा कि ये तो कुतर्की है, तो इसको तुरंत नीचे दाबो। भगवान ने दाब दिया कि ये तो ना इधर उधर जा पाएगा और ना किसी को नुकसान कर पाएगा। तो हम लोग भी यही ध्यान रखें, जो कुतर्क करने वाले हैं उनको या तो उनसे दूर हो जाए या तो उनको बिल्कुल दाब दें। ऐसा कर ले। दाबने से मतलब ये है कि उनसे संपर्क ही छोड़ दें। तो मैया से रहा नहीं गया। मैया ने कहा देखो, हम तो वहां समयाई कर गए थे, ना तो वहां कोई मंदिर था, ना कोई देवी देवता था, और ना कोई मकान था, ना कोई दुकान था, तो आपने किसको प्रणाम किया? और यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी आपने प्रणाम किया। बाबा ने कहा देखो, वहां जाओ, पहले हमने जहां प्रणाम किया था 1000 साल पहले वहां भागवत कथा हुई थी, इसलिए हमने वहां प्रणाम किया था उस धरती को कि ये धरती धन्य है। जिस धरती से हम जा रहे हैं, तो हम बिना प्रणाम किए कैसे निकल जाएंगे? और बात रही यहाँ की, तो यहाँ 1000 साल बाद कथा होगी, होने वाली है 1 साल बाद। इसलिए इस धरती को प्रणाम कर रहे हैं कि इस धरती का सौभाग्य है कि यहाँ पे भागवत कथा होने जा रही है। तो भैया, हम सबका इस मोहल्ले का सौभाग्य है कि जो ऐसे धुन में राम भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। और जब ऐसा अवसर मिले तो हमारी विनती है कि काम तो रोज होंगे, जीवन भर होंगे, फुर्सत तो कभी काम से मिलनी नहीं है, कभी नहीं जीवन में फुर्सत मिलेगी, मगर कुछ क्षण निकाल लो जिससे कि हम आप सभी कल्याण के मार्ग पर चलें। तो यही एक विनती थी, यही कुंती महारानी ने मांगा था। भगवान आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र में जाकर के पितामह के सामने गए, और भगवान नहीं गए पितामह के सामने। जैसे पितामह को देखा, भगवान थोड़ा सा अलग हट गए, क्योंकि उनको कुरुक्षेत्र की बात याद आ गई। और जब किसी को भी बात याद आ जाती है तो फिर अब समय नहीं है, नहीं तो कुरुक्षेत्र की वो बात भी हम आपको याद दिलाते। चलिए, फिर प्रसंग आएगा तो फिर, अभी तो हम लोगों के पास में 5 दिन है। तो इधर जब युधिष्ठिर ने आंख खोला, अर्जुन को देखा, अरे अर्जुन तुम आए हो और तुम्हारे सखा नहीं आए? अरे तैसे भगवान सामने आ गए। अरे दादाजी हम भी आए हैं। अरे तो आए हो तो छुप के खड़े क्यों हो? अरे सामने जरा सा आओ। भगवान युधिष्ठिर भीष्म पितामह के सामने गए और कहा अर्जुन तुम भी आओ। और अर्जुन से प्रश्न किया, अरे अर्जुन तुम इनको जानते हो?
अर्जुन ने कहा, अरे दादाजी इनको कौन नहीं जानता है, इनको तो सभी जानते हैं। अच्छा सभी जानते हैं, तो ये कौन है बताओ हमको। अरे ये तो हमारे मामा जी के लड़के हैं। भीष्म पितामह बहुत हंसे। देखिए 52 बाणों के कष्टों पे लेटे हैं तब भी मुस्कुरा रहे हैं। यही हम लोगों को मैसेज है। कथा तो ठीक है, कथा अपने आप चल रही है, कोई बात नहीं, मगर कथा के सार जो है वो भी पकड़ना चाहिए। हम लोग अगर जरा सा भी एक मकान में जरा सा खुरुच आ जाए ना, तो अगर देखते हैं तो क्या कहते हैं, अरे राम हम तो मर गए। अभी मोटरसाइकिल में जरा से खुरुच लग जाए, अरे राम हम तो मर गए। बात बात में हम मर गए। यानी हमारा मरना मकान दुकान सामान में धरा हुआ है। तो भैया उस मकान दुकान सामान में ना रखें, और अपने को चाहे जितना भी कष्ट आ जाए हमेशा मुस्कुराओ कि जो समय आया है ये भी चला जाएगा। कोई रुका है क्या? सुबह हुई है तो शाम हो जाएगी। कष्ट आया है तो चला जाएगा। मगर अगर कष्ट को पकड़ के बैठ गए और रोने लगे, अरे हमरे तो यूं हैगा, हमरे तो यूं हैगा, हमरे तो यूं हैगा, हमारे खोपड़ी पिरात, हमारे पाँव पिरात, तो गए काम से। इसलिए हमेशा भगवान के भी सामने अगर जाएं तो यही कहें कि भगवान हम बड़े प्रसन्न हैं, भले ही कष्ट में हैं, मगर भगवान के सामने जाएं तो यही कहें, भगवान आपने जो कुछ दिया है बहुत अच्छा दिया है, खूब हमको खुश हैं भगवान, और हमको इतना दिया है कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। हे भगवान उस दिए से। एक दादू दयाल संत थे दक्षिण भारत के। वो घर से निकलते थे तो चिल्लाते हुए सुबह 4 बजे दौड़ते थे और कहते थे, दादू ने है दिया, दिया करो दो हाथ, दादू ने है दिया, दिया करो दो हाथ, एक दिया घर पे चले, एक दिया चले साथ। अरे भैया ऐसा कर लो कि जो कम से कम जवाब देने लायक बन जाओ कि हमने वहां पे जा गए तो हमने ये किया। अरे जितना इकट्ठा है उस इकट्ठे से जो भी धन आपने इकट्ठा किया है वैसे तो 5 भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा गया है। चलो आप 5 भागों में ना बांटो कोई बात नहीं, मगर अगर 100 रुपया कमाया है तो 1 रुपया ही किसी गरीब को कहीं दान कर दो। अगर वो 1 रुपया दान कर दोगे तो वो जीवन में तुम्हारे ऊपर छाया बन करके, आपकी जैसे छतरी है ना, बरसात को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, बरसात हो रही थी हम लोग रोक पाए नहीं रोक पाए, मगर अगर इस जगह तिरपाल डाल दिया गया तो पानी से बच गए। यही भगवान की कृपा है कि भगवान इसी तरह से छाया बन के खड़े हो जाते हैं। युधिष्ठिर खूब हंसे, भीष्म पितामह खूब हंसे कि अरे अर्जुन, कभी तुम इनको मंत्री बना लेते हो, कभी इनको सखा बना लेते हो, कभी अपने मामा के बेटे बना लेते हो, और कभी इनको गुरु बना लेते हो, कभी इनसे शिक्षा लेने लगते हो। अरे कितने तुम्हारे नाते हैं। तब भगवान भी मुस्कुरान रहे। तब भीष्म पितामह ने कहा, ठीक, अरे कन्हैया जब तुम आ गए हो तो मेरा भी एक काम कर दो। बोले दादाजी क्या काम है? हम चाहते हैं कि हमारी भी एक इच्छा पूरी कर दो। बताएं। हमारी ये इच्छा है कि जब तक इस शरीर से प्राण न निकल जाए तब तक तुम हमारे सामने खड़े रहो। अब भगवान सोचने लगे, ले इनका तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये अपनी इच्छा अनुसार मरेंगे, और ये कब मरेंगे, कब प्राण छोड़ेंगे, जब इनकी इच्छा होगी तभी प्राण छोड़ेंगे, और हम कब तक इनके सामने खड़े रहेंगे। यही मन में सोच करके थोड़ा उदास हो गए। भीष्म पितामह ने डांटा, अरे कन्हैया ये क्या चेहरा बना दिया तुमने, इसके लिए तुमको नहीं खड़ा किया है। अरे जब तक हमारे सामने खड़े हो
और जब तक ये शरीर छूट नहीं जाता है तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहो। और मुस्कुराओ, हम सब लोग भी एक मुस्कुरा लें, हम लोग भी मुस्कुरा लें, क्योंकि कभी कभी 6-6 महीना हो गए हम लोग हंसे नहीं हैं, है ना। कभी कभी साल भर हो जाता है हंसते नहीं हैं। पापा हंसे, सब जगह खबर छप जाती है आज पापा हंसे। ये भैया ऐसा नहीं करना है। खूब हंसो और हंसाओ। भगवान भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए, भगवान को भी मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कितना ये सुंदर माघ का महीना आया है, इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। और भगवान सामने हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, ये प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। अपने प्राणों को छोड़ रहे हैं, लगभग केवल भगवान का चेहरा देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे अच्छा अवसर अब कब आएगा। माघ का महीना है, एकादशी तिथि है, सूर्य भी उत्तरायण में है और सांवला निकट है। तो इतना सुंदर भगवान की तरफ भीष्म पितामह ने देखा, भगवान ने युधिष्ठिर की तरफ देखा। अब युधिष्ठिर की तरफ देखा कि भैया जो कुछ पूछना हो पूछ लो, कुछ जानना हो तो जान लो। ऐसे ही होता ना घर परिवार में भी कि जब ये स्थिति आती है तो ऐसे ही होता है। भगवान युधिष्ठिर ने पूछा है, बहुत प्रश्न हुए हैं और पितामह जी ने उत्तर दिए हैं। ये जो भीष्म गीता महाभारत में है, ऐसे ही भीष्म गीता भी लिखी हुई है, जैसे हम लोगों के यहाँ गीता है। इस तरह से भगवान मुस्कुराते हुए प्राण इधर भीष्म पितामह ने छोड़े अपने। सब शांत हो गया, बिल्कुल वातावरण शांत हो गया। जब भीष्म में विलीन हो गए तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की है कि आज कितना महान सारा सब खुशियां। देखिए हम लोग संसारी हैं, अगर कोई कच्ची उम्र में जाए तो बात समझ में आती है, मगर कोई हम रोज कहते ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वा रुक्मी बंधनात् मृत्यु मूर्छिय मामृता। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उस पूजा से अंत में यही आया, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय को देखते हुए, कि जैसे ककड़ी कोई फल पेड़ से जब पक जाता है तो अपने आप डाल को छोड़ देता है, वैसे ही भीष्म पितामह अपनी उम्र जी लिए, अपने सारे कार्य कर लिए और संसार में रह करके अमृत पी लिया। अमृत से क्या? दिव्य जीवन, यानी भागवत कथा। जो कथा सुन लेता है वो अमृत उसके आगे फेल हो जाता है, उसका जीवन दिव्य हो जाता है। इसलिए देवताओं ने फूल वर्षा की है, अपने धाम को गए। यहां से पांडव परीक्षित जी से, फिर परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया है। सूत जी यहाँ पे बता रहे हैं और सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि महाराज, कि संसार के लोग अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? उनको कुछ भी तो जानकारी नहीं है, क्योंकि समय का सबसे ज्यादा अभाव है। आदमी से आजकल पूछो तो यही कहेगा हमारे पास भैया सब कुछ है, बस खाली मरने की फुर्सत नहीं है, खाली समय न कहो। तो उस समय अब ये 18 17 ग्रंथ और तमाम पुराने उपनिषद, वेद, वेदांत, ये कौन पढ़ेगा? किसी के पास पढ़ने की फुर्सत है? कोई नहीं पढ़ता है। तो सुने, आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से भागवत कथा सुनी। इसी बीच में पता सुना है हमारे योग शिक्षक आए हुए हैं, तो हम उनका साथ में स्वागत भी करते हैं और आप प्रार्थना करेंगे कि जो है ऐसे लोगों का सम्मान करने से हमें सब समाज आगे बढ़ता है और हमारे हिंदू समाज में होता भी है। सर्वे राधे राधे सरकार की जय हो।